अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जान, माल, रिज़्क और औलाद में बरकत दे। आज मैं लिथुआनिया की टीआरसी के ऊपर आपको बेसिक और कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। आपके सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। वर्क परमिट क्या है, जॉब कैसे लेनी है और टीआरसी कार्ड आपको कैसे मिलेगा, और इसके अलावा बगैर वर्क परमिट के आपको टीआरसी कैसे मिल सकती है। ये सारे डाउट, ये सारी बातें समझने के लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। बिना वीडियो देखे आप सीधा व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन का पूछने लग जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा टाइम निकालकर वीडियोस को देख लें, और अगर कोई बात मिस है या आपका कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट लाजमी करें। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने वीडियो को ना दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। नंबर वन, वर्क परमिट की बेस पर आप कैसे टीआरसी ले सकते हैं, और नंबर दो, बिना वर्क परमिट के कैसे आप टीआरसी हासिल कर सकते हैं। टीआरसी के लिए दोनों कंडीशन में आपको ना जॉब ऑफर या फिर जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है ना वो चाहिए ही चाहिए। मगर इन दोनों में एक बड़ी चीज का फर्क है जो मैं आपको तसल्ली से बताऊंगा। वर्क परमिट पर टीआरसी और वर्क परमिट के बिना टीआरसी, यहां सिर्फ कुछ चीजों का फर्क है जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। आपको इन दोनों चीजों में अगर डिफरेंस का पता चल गया तो आप सारी गेम समझ जाएंगे। लास्ट 2 सालों में ना यूरोप की वाहिद लिथुआनिया ऐसी कंट्री है जो हर कंट्री से लोगों को वर्क परमिट इशू कर रही है। आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, या फिर आप अरब ममालिक में काम कर रहे हैं, आप स्किल पर्सन है या इनस्किल पर्सन है। हत्ता सबसे ज्यादा ना लिथुआनिया ने ड्राइवर्स को जॉब ऑफर की है, और साल 2024 के लिए कोटा भी सेट किया है कि इतने बंदे 2024 में आ जाएं तो इनका जो ना हल पूरा हो सकता है। अब इस सारे प्रोसीजर को शुरू कहां से करना है, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए ना वो आपका यूरोपास फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर होना चाहिए, जिसमें आपकी मुकम्मल डिटेल्स लिखी होनी चाहिए। तो बेहतर रिजल्ट के लिए अगर आप लिथुआनियन जबान में अपना सीवी और कवर लेटर बनाएंगे, कंपनी से एम्प्लॉयर को भिजवाएंगे, तो आपको रिजल्ट भी जल्दी देखने को मिलेंगे। इसकी सर्विस आप हमसे ले सकते हैं। हम आपको लिथुआनियन जबान में सीवी और कवर लेटर बनाकर देंगे। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। पहला स्टेप, लिथुआनिया जाने के लिए आपके पास सीवी और कवर लेटर होना चाहिए। इससे दूसरा जो अगला स्टेप है, आप अपनी स्किल के हिसाब से अपनी राइट जॉब को सर्च करें और वहां पर जॉब के लिए अप्लाई करें, अपना सीवी और कवर लेटर भिजवाएं। कौन कौन से जॉब पोर्टल है, कौन से ऑफिशियल और रजिस्टर्ड हैं, इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इन पर जाएं और अप्लाई करें। अब इस सारे सिनेरियो में आपको कंपनी और एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर लेना है। इसके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा, बज़िद होना पड़ेगा, अपने लिए फुली पैशनेट होना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी जो ना ऑनलाइन जॉब पोर्टल से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो इसका अल्टरनेटिव हल भी है। लिथुआनिया में बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं जो फॉरेनर्स के लिए काम कर रही हैं, और ये रजिस्टर्ड होती हैं और फॉरेनर्स को हायर भी करती हैं। इनकी फीसिस होती है, ये पेड काम करती हैं और पैसे लेती है, और एज सून एज पॉसिबल आपके लिए वर्क परमिट का जो है अरेंज भी करवाती हैं। आपके जॉब ऑफर से लेकर वर्क परमिट तक पूरी जिम्मेदारी लेती हैं। इनका अपना मतलब होता है क्योंकि इनकी रोजी रोटी भी यहां से चलनी होती है। तो अगर आपको ऑनलाइन से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या फिर आप चाहते हैं कि आपका काम एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाए, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन सब का लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप इनसे कॉन्टैक्ट करें, अपना सीवी और इनको कवर लेटर भी भिजवाएं। बाकी आपके लिए जॉब का बंदोबस्त खुद ही कर देंगे, क्योंकि वर्क परमिट या फिर टीआरसी के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज जो होती है ना वो जॉब ऑफर लेटर होती है। अब मान लो किसी कंपनी या फिर एम्प्लॉयर ने आपके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया है, आपके वर्क परमिट या फिर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दे दी है, तो टीआरसी तक पहुंचने के लिए अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि वर्क परमिट और बिना वर्क परमिट आपको टीआरसी कैसे मिलेगी। तो यहां पर कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें अगर आप समझ जाएंगे तो आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपको ना लिथुआनिया की इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट दूंगा, जिसे आपने जरूर चेकआउट करना है और सारी डिटेल्स के आपने यहां से लेनी है। अब सबसे पहले मैं आपको वर्क परमिट का बताऊंगा कि ये होता क्या है, क्या आपको मिलेगा कैसे। आपने जॉब पर अप्लाई किया, कंपनी या एम्प्लॉयर ने आपके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, ठीक है, आपसे सभी बातें तय हुई कि इतनी आपको सैलरी देंगे, इतनी आपकी ड्यूटी होगी, आप राजी हो गए, आपने जॉब ऑफर लेटर जो है एक्सेप्ट कर लिया। तो इससे जो अगला स्टेप होता है ना वर्क परमिट के लिए, आपके एम्प्लॉयर का होता है या फिर कंपनी का होता है, वो आपसे एफआरसी, आपका पासपोर्ट, आपकी फोटो, आपसे ना पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाएगा कि आपके बिहाफ पर मैं एम्प्लॉयमेंट सर्विस में ना आपकी वर्क परमिट की एप्लीकेशन दूंगा। आपका जो एम्प्लॉयर होता है ना ऑनलाइन ही एप्लीकेशन देगा। इसकी अप्रूवल पर कुछ दिन लग जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सर्विस ने इस जॉब को अनाउंस करना होता है, फलां जॉब है जी, हमारा जो नेशनल अगर इस जॉब को करना चाहता है ना तो वो आ जाए। मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना उन्होंने अपने लोकल्स और ईयू कंट्रीज को देनी होती है। अगर कोई भी इस जॉब के लिए नहीं आता तो एम्प्लॉयमेंट सर्विस जो है ना आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देती है, और फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वो इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको भेज देता है, जिस पर आपका माइग्रेस नंबर भी लिखा होता है, कौंसलर पोस्ट भी जो है लिखी होती है कि फलां एजेंसी में जाएं, अपने डॉक्यूमेंट को फिजिकली सबमिट करवाएं। आप जाते हैं, अपना बायोमेट्रिक देते हैं और कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिसकी फीस जो है ना 320 यूरो होती है, और इस पर 3 महीने का टाइम भी लग जाता है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, विदाउट वर्क परमिट के आप टीआरसी कैसे ले सकते हैं। तो यहां पर एक खास फर्क है। देखिए, वर्क परमिट के लिए आपने अपने लिए जॉब को रैंडमली अप्लाई किया, और बिना वर्क परमिट पर गवर्नमेंट ने खुद खास सेक्टर में कुछ ऑक्यूपेशन को शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है। ये दो डिफरेंस है, जिसे इन्होंने डिसीजन ऑन कंप्लायंस का नाम दिया, एक लिस्ट बना दी है विदाउट वर्क परमिट के लिए। इनको जो ना एक खास कोड नंबर भी दे दिया है। अगर आप इनके रेलिवेंट आपको कोई कैंडिडेट मिलता है तो जो एम्प्लॉयर है ना वो आपका
बिना वर्क परमिट के आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट देगा और आप उस पर जो है ना टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर फर्क क्या है, वर्क परमिट सीजनल भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, और ये एम्प्लॉयर या फिर कंपनी की जरूरत होती है। बंदे इनको चाहिए होते हैं, लोकल कंपनी को चाहिए, चाहे लेबर चाहिए, कंपनीज या फिर जो एम्प्लॉयर्स है ना, वो फार्मर्स का वर्क परमिट इशू करवाना उनको पड़ता ही पड़ता है। लेकिन बिना वर्क परमिट की टीआरसी लिथुआनिया गवर्नमेंट की जरूरत है, यानी उन्हें कुछ सेक्टर में खास तालीम याफ्ता बंदे चाहिए जो हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल हो। ये गवर्नमेंट ने जो ना खुद लिस्ट निकाली है, जरूरत गवर्नमेंट को है, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी गवर्नमेंट के मुताबिक होंगी, जिसकी डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। जिसमें आपके पास रेलिवेंट काम की डिग्री होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको सैलरी भी उतनी मिले जितनी वहां के लोकल की है। अब इस लिस्ट को देखने के लिए आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहां पर क्लिक करना है, और यहां पर मेन 4 सेक्टर और लगभग 175 प्लस जॉब्स हैं। आप इस लिस्ट में खुद को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब्स हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में जॉब्स हैं, सर्विस सेक्टर में जॉब्स हैं, और एग्रीकल्चर में जॉब्स हैं। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, आप इस लिस्ट में जो गवर्नमेंट ने निकाली है, तो क्या अब आप लिथुआनिया जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नो। आपको तब भी अपने लिए एम्प्लॉयर ढूंढना ही पड़ेगा, इसलिए जॉब ऑफर लेटर उनसे लेना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट को लगता है कि अगर इन ऑक्यूपेशन की डिमांड हमारी कंट्री में आएगी तो उनकी जो इकॉनमी है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। बट यहां पर भी जो है ना डिसीजन ऑन कंप्लाइंस का इख्तियार आपके एम्प्लॉयर के हाथ में है। अगर आप इस लिस्ट में हैं या आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है, तो अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे तो आपको बिना वर्क परमिट के भी बुलवा सकता है। अब नेक्स्ट आप डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी आपको इसी इमिग्रेशन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। आपको कोई भी जो है ना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कुछ केसेस में ना पीसीसी डबल लीगलाइजेशन भी मांगी गई है, जो आपको लिथुआनिया से मिलेगी। इसकी आप फिक्र ना करें, जो आपका एम्प्लॉयर होगा ना वही इसे अरेंज करवा कर देगा। आई होप आपकी समझ में ना दोनों चीजें आ गई होंगी कि वर्क परमिट पर टीआरसी कैसे मिलना है, और अपना जो बिना वर्क परमिट है उस पर आप टीआरसी कैसे ले सकते हैं। अगर आप वर्क परमिट पर टीआरसी लेते हैं तो इस पर आपको जो सैलरी है ना वो बहुत ज्यादा कम मिलेगी, क्योंकि लिथुआनिया जो ना वो लो पेड सैलरी वाला मुल्क है। लेकिन इसका वीजा सक्सेस रेशियो जो है 99% चल रहा है, और टीआरसी पर आपको बहुत सारी जो है ना सहूलतें भी मिल जाती हैं, बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाते हैं। इस चीज से जो है ना आप भरपूर फायदा उठाएं, ये एक मौका है आप सबके लिए। कोशिश जो है ना वो जरूर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया। एक और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।